आज एक स्पेशल असेंबली एरिया का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको पता है कि आज का दिन स्पेस सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और हेलो दोस्तों, आपका हिंदी स्टोरी कृष्णा 5 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहां आपको न्यूज़ से रिलेटिव हर वीडियो मिलेगी। जैसे कि आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों आज हमारे पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रमा साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या से बने नए काल चक्र की शुरुआत के बारे में अपने बयान को याद करते हुए कहा कि भारत लगातार वैश्विक क्रम में अपना विस्तार कर रहा है और इसकी झलक देश अंतरिक्ष कार्यक्रम में देखी जा सकती है। दोस्तों, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आपको सीधे ले चलता हूं लाइव, जहां हमारे प्रधानमंत्री यानी कि दौरा कर रहे हैं। और दोस्तों, एक जरूरी सूचना, ये सीधी तस्वीरें ये आप देख रहे हैं असेंबली एरिया असेंबली इंटीग्रेशन एरिया, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे स्पेस स्टेशन के लिए। और आज का दिन केरल के लिए ख़ास तौर पर स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी अहम, क्योंकि 1800 करोड़ रुपए की कई सारी परियोजनाओं को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही आज जो सबसे बड़ा मिशन देश का स्पेस सेक्टर में गगनयान मिशन, उसकी समीक्षा का भी आज दिन है। और तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में, वहाँ से ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रधानमंत्री का 2 दिनों का बहुत ही अहम दौरा है। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का 3 राज्यों के दौरे पर आज प्रधानमंत्री पहुँचे हैं और गगनयान मिशन, एस्ट्रोनॉट विंग की आज समीक्षा करेंगे। पहला जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है देश का, उसकी समीक्षा का आज बहुत ही अहम दिन, जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि आज वो कौन सी बड़ी सुविधाएं हैं स्पेस सेक्टर में, जिसका अवलोकन और देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। उसमें वीएसएससी का जो ट्राइसोनिक विंड टनल है, एडवांस एरोडायनेमिक टेस्टिंग के लिए जो बनाया गया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसा कि आपको पता है कि रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट को जब स्पेस में लॉन्च किया जाता है तो वो वहाँ के बाहरी वातावरण के साथ कैसे सामंजस्य बनाएंगे और कैसे वहाँ की परिस्थितियों में व्यवहार करेंगे, उसकी टेस्टिंग के लिए ये ट्राइसोनिक विंड टनल बनाई जाती है। और ये एक बहुत ही एडवांस्ड एरोडायनेमिक टेस्टिंग फैसिलिटी है, जिसकी आज शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही आईपीआरसी जो महेंद्रगिरी है, उसके नए टेस्ट फैसिलिटी का भी आज शुभारंभ किया जाएगा, जो कि लॉन्च व्हीकल पेलोड की कैपेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। जैसा कि आपको पता है कि जब रॉकेट छोड़ा जाता है स्पेस स्टेशन से, तो उसके साथ पेलोड्स, जिनमें सैटेलाइट्स को स्थापित करके प्रक्षेपित किया जाता है, उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, उसकी जो कई स्टेज की टेस्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, उसमें सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, जो कि आईपीसीआर महेंद्रगिरी का ये दूसरा प्रोजेक्ट है, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन की सप्लाई को टेस्ट कर सकता है और इंजन को 200 टन थ्रस्ट के साथ कैसे क्षमता के साथ प्रक्षेपित किया जाए, उसकी टेस्टिंग के लिए ये एक दूसरी टेस्टिंग फैसिलिटी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जो कि स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका भी आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। स्पेस सेक्टर को लेकर के बहुत सारे रिफॉर्म्स मोदी सरकार ने किए, जिसमें पहले केवल इसे संवेदनशील मानते हुए केवल और केवल इसरो के लिए रिजर्व, क्या कहें कि आरक्षित रखा गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जब से आए, उन्होंने निजी क्षेत्र के लिए, स्टार्टअप कंपनीज के लिए, छोटी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोल दिए। और अभी पिछली कैबिनेट मीटिंग में ही मोदी सरकार ने और बड़ा फैसला लिया, इस एफडीआई की सीमा को, यानी विदेशी निवेश की सीमा को भी स्पेस सेक्टर में बढ़ाने का एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अगर आप छोटे कंपोनेंट बनाते हैं सैटेलाइट के, तो उसमें 100% एफडीआई की छूट देने की अब घोषणा कर दी गई है कैबिनेट की तरफ से। और कुछ शर्तों के साथ
आप कहें तो स्पेस सेक्टर के जितने भी आयाम हैं, अब उसमें आप सरकारी अप्रूवल के जरिए 100% एफडीआई की सीमा के साथ विदेशी निवेश को अनुमति दी गई है। ये एक बदलते भारत की पहचान है। अभी जो स्पेस सेक्टर का योगदान पूरे ग्लोबल स्पेस सेक्टर में, भारत के स्पेस सेक्टर का योगदान 2 से 3% है, वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 5 से 6 सालों में ये योगदान बढ़ा है। और लगातार आप देखिए तो 100 से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां स्पेस सेक्टर में आ रही हैं, कुछ रॉकेट्स बना रही हैं, कुछ सैटेलाइट्स बना रही हैं, कुछ सैटेलाइट्स के इंजन बना रही हैं, और इन सभी को टेस्ट करने की जो फैसिलिटी है वो इसरो देता है। और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेक्टर पे और काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन। आयशा खानम हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी विशेष संवाददाता जो कि दक्षिण भारत पर अपनी निगाह रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा जी। कितना इंपॉर्टेंट है आज का, और क्या कुछ बड़ी फैसिलिटीज़ हैं जो आज देश को मिलने जा रही हैं? जी देखिए अजय, बहुत ही बड़ा दिन, बहुत ही ऐतिहासिक दिन। ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, एक वक्त हुआ करता था जब इसी स्पेस सेंटर में जो तुम्बा में मौजूद है, ये साइकिल पर रॉकेट लाई गई थी 1963 में। और आज इसी सेंटर में, इसी तुम्बा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गगनयान का जायजा ले रहे हैं। गगनयान मिशन की तैयारी जो है उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। और इसी जगह से, यहीं से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 उन एस्ट्रोनॉट्स को भी दुनिया के सामने उनका इंट्रोडक्शन देंगे। अभी अभी ये चारों एस्ट्रोनॉट्स तैयार होकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए डायस पर पहुंच रहे हैं। तो ये चारों एस्ट्रोनॉट्स जो है, ये वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं, और इन चारों में से 1 या 2 का सिलेक्शन फाइनल होगा। लेकिन चारों ने रशिया में पूरी ट्रेनिंग हासिल की है, और ये चारों पूरी तरह से इस वक्त तैयार हैं गगनयान मिशन में जाने के लिए। ये सबसे बड़ा सस्पेंस था अभी तक के गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट्स यानी गगनॉट्स कौन होंगे। तो आज प्रधानमंत्री ये सस्पेंस खत्म करेंगे और इन चारों गगनॉट्स को विंग्स यानी जो ऑनर का बैज होता है वो इन्हें प्रदान करेंगे। आयशा जी, तो क्या बहुत ही बड़ा दिन। क्या आपकी बात उनसे हुई? उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं वो गगनयान के प्रथम अंतरिक्ष यात्री? आप अगर उनके मन को टटोल पाई हो? जी देखिए, मैं अभी यही उनके साथ ही यहाँ पर बैठी थी, लेकिन इन्हें अभी कुछ बोलने की इजाजत नहीं है। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, क्योंकि टॉप सीक्रेट रहा अभी तक ये मिशन, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ये बात सबसे करेंगे। लेकिन मेरे लिए एक पर्सनल बहुत ही खास क्षण ये रहा कि इनमें से एक जो एस्ट्रोनॉट जो है, मेरी ही फ्लाइट में बैंगलोर से तिरुवनंतपुरम पहुंचे और मेरे ही पीछे वो सीट पर बैठे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे आप इसी फ्लाइट में थे? तो वो हंसने लगे। तो इस तरह से उनका पूरा परिवार, इन तमाम गगनॉट्स का परिवार जो है उनके साथ आया है। वो अपने पेरेंट्स को लेकर आए हैं, अपने बच्चों को लेकर आए हैं। तो बहुत बड़ा दिन है इनके लिए भी। और ये जो ट्रेनिंग है, बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग इन्होंने ली है सिमुलेटर्स में, और पूरी तरह से ये तैयार है। देखिए, भारत के पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जो है स्पेस वॉक कर चुके हैं, स्पेस जा चुके हैं। लेकिन ये मिशन जो था वो रशिया के साथ था। ये गगनॉट्स के लिए बहुत बड़ा मिशन इसलिए है क्योंकि गगनयान जो है भारत का अपना मिशन है, इंडिजिनस मिशन है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये मिशन तैयार हुआ है। तो प्रधानमंत्री इस समय जो गगनयान असेंबली एरिया है, ये बहुत ही दिलचस्प गगनयान असेंबली एरिया है अजय। यहाँ पर आपको देखते ही एक बूस्ट बम्स आने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गगनयान के वो तमाम पुर्जे रखे गए हैं, तमाम नट बोल्ट रखे गए हैं, और वो एक्चुअल साइज के जो कैप्सूल्स हैं जो जिसमें गगन यात्री ट्रैवल करेंगे, ये भी यहाँ पर रखे गए हैं। और व्योम मित्रा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्योम मित्रा को भी देखा। व्योम मित्रा जो है इस साल गगनयान की पहली यात्री होगी, यानी एक ह्यूमनॉइड रोबो जो है इसरो ने तैयार किया है। और ये रोबो जैसे ही गगनयान की जो फाइनल टेस्टिंग फैसिलिटी होती है, ये तैयारी करके ये अंतरिक्ष भेजी जाएगी। और व्योम मित्रा पूरी तरह से सक्षम है इस पूरे मिशन का जायजा लेने के लिए, पूरी रेकी करने के लिए, ताकि अगले साल 2025 में जब ये एस्ट्रोनॉट्स जो मानव मिशन होगा जब जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तो व्योम मित्रा के साथ प्रधानमंत्री का इंटरेक्शन भी रहा। व्योम मित्रा एक रोबो है जो AI के जरिए बातचीत भी करती है, और व्योम मित्रा का मतलब ही है व्योम, स्पेस और मित्र, यानी ये हमारे देश की
स्पेस की एक मित्र है जो गगनयान मिशन में हेल्प कर रही है। बड़ी तो खूबसूरत बहुत बड़ा तस्वीरें हैं दिन आयशा जी जो प्रधानमंत्री इस बार हम देख पा रहे हैं। हालांकि आपने पूरा वो दृश्य सजीव देखा होगा, हमें तो कुछ ही हिस्से उसके नजर आ रहे हैं और वाकई बहुत ही रोमांचित करने वाला एक क्षण है जब प्रधानमंत्री रूबरू हो रहे हैं व्योम मित्र के साथ। इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, ये कैसे वो रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए स्पेस में, मुझे लगता है कि भारत की तरफ से वो पहली यात्री होंगी जो कि इन गगन यान पर यात्रा की जाने से पहले लेके जाएंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन 2024 गगनयान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहा है। आपको याद होगा आयशा जी की जब शुरुआत हुई तो आदित्य L1 अपनी कक्षा में स्थापित हुआ था। उससे पहले हम चांद की दक्षिणी ध्रुव के पर पहले ही जा चुके हैं, लेकिन 2024 मुझे लगता है गगनयान के नाम ही रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। 2024 में व्योममित्रा गगनयान का मिशन जो है उसमें उड़ान भरेगी। तो जाहिर सी बात है ये गगनयान के लिए बहुत अहम क्षण रहेगा, क्योंकि ये व्योममित्रा का जो फीडबैक होगा, जो रेकी सिस्टम जो इन प्लेस रहेंगी, ये तमाम चीजें फाइनल गगनयान मिशन में इंटीग्रेट की जाएंगे। और जैसा कि आपने देखा अभी दृश्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गगनयान असेंबली एरिया में व्योममित्रा से इंटरेक्ट कर रहे हैं। व्योममित्रा बाइलिंगुअल भाषा बोलती है, दो भाषा बोलती है, अंग्रेजी और हिंदी। और प्रधानमंत्री कुछ कमांड्स भी दिए हैं, तो व्योममित्रा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है हिंदी में। और प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए जो आप बड़े बड़े पैराशूट देख रहे थे, ये गगनयान का एक अहम टेस्ट का हिस्सा था। ये इसको ड्रग टेस्ट कहा जाता है। देखिए, जब मानव मिशन जाएगा, जब एस्ट्रोनॉट को लेकर ये मिशन जाएगा, तो इस कैप्सूल को उड़ान भरने के बाद, रॉकेट से अलग होने के बाद, ये जो है समंदर में अपनी स्पेस यात्रा पूरी करने के बाद ये समंदर में गिरेगा। ये रिकवरी कैप्सूल है, क्योंकि सुरक्षित वापस गगनयान के यात्रियों को वापस लाना है। तो ये जो कैप्सूल है वो समंदर में गिरेगा। इसकी टेस्टिंग हाल ही में इसरो ने किया था। और ये जो बड़े बड़े पैराशूट जो खुलते हैं, जो कलरफुल पैराशूट आपने देखे, इन पैराशूट के जरिए इस कैप्सूल की गति पर कंट्रोल करने के लिए ये पैराशूट जोड़े गए हैं। तो इसे ड्रग टेस्ट कहा जाता है। तो जैसे ही ये कैप्सूल समंदर में गिरेगा, तो इस कैप्सूल को भारतीय नौसेना जो है उसे रिकवर करेगी और उसके बाद सुरक्षित गगनयान के यात्रियों को बाहर निकाला जाएगा। बहुत दिलचस्प टेस्ट इसरो ने किया था। और हाल ही में इसरो ने कुछ ही समय पहले 10 दिन पहले इसरो ने क्रायोजेनिक CE-20 इंजन का भी टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया। उसके बाद इसरो ने डिक्लेयर कर दिया कि अब जो रॉकेट गगनयान को लेकर उड़ेगी, जो LMV Mark 3 रॉकेट है, ये ह्यूमन रेटेड है। यानी ह्यूमन रेटेड रॉकेट का मतलब होता है कि सुरक्षित गगनयान यात्रियों को वापस धरती पर लाना और किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना ना हो उसे अंतरिक्ष में पहुंचाना है। तो ये ह्यूमन रेटेड रॉकेट अब तैयार हो गया है। देखिए, ये भी क्रायोजेनिक रॉकेट जो है भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी जो इसरो ने तैयार की है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। जी। और इसरो ने भारत में आत्मनिर्भरता की एक मिसाल कायम की है। और गगनयान मिशन जब उड़ान भरेगा, जाहिर सी बात है भारत एक नया इतिहास रचेगा। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पॉलिसीज, जो कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, और हर बार आगे से वो नेतृत्व लेते हैं, चाहे वो चंद्रयान हो या फिर आदित्य L1 हो या फिर दूसरे मिशन हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो स्पेस में रिफॉर्म पिछले कुछ सालों से आए हैं, उससे ये साबित होता है कि इसरो एक के बाद एक माइलस्टोन हासिल कर रहा है। आशा जी, ये तस्वीरें हैं, वो हम ये भी देख रहे हैं कि भारत का स्पेस विजन 2047, उस पर भी एक विशेष असेंबली एरिया में एक कैटेगरी का अवलोकन प्रधानमंत्री ने किया। हमें याद आता है वाइब्रेंट गुजरात 2024, जहां पर स्पेस रोडमैप को लेकर के एस सोमनाथ, जो कि प्रधानमंत्री को इस वक्त पूरे गगनयान और सारी असेंबली एरिया के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम 2047 तक अपना विजन निश्चित कर चुके हैं। भारत अपना स्पेस स्टेशन बना सकता है, अपने मून पर आधारित इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो सवाल ये है कि ये जो विकास की यात्रा 2047 तक भारत की अमृतकाल की यात्रा है, उसके लिए स्पेस सेक्टर आपको वहाँ से, जहाँ पर आप हैं, खासतौर पर बैंगलोर और श्रीहरिकोटा के साथ साथ आप ये केरल के इस तुम्बा में भी हैं, तो दक्षिण भारत से किस तरह का आपको विजन नजर आ रहा है?
जी हाँ, देखिए बिल्कुल गगनयान की सफलता के बाद इसरो के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। साल 2047 जो है इसरो के लिए एक चुनौती, एक विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन स्पेस का गठन किया है, जहां पर प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र मिलकर स्पेस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, ये विजन जो है इसके जरिए पूरा होगा। और अब हम देख सकते हैं कि ये जो भारतीय अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कही जा रही है, इसके लिए भी इसरो ने तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए, भारत के सामने एक के बाद एक मिशन तैयार है और इसरो एक एक सफलता के बाद अपने दूसरे मिशन में लग जाता है। देखिए, इसरो के जो पूर्व चेयरमैन थे प्रोफेसर UR राव, उनका एक सपना था कि चांद पर बस्तियां बसाई जाएंगी, यानी चांद पर बस्तियां बसाने के अलावा जो इंटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन है, यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए आपको सुविधा होगी। तो ये जो है वैज्ञानिकों का एक सपना था। वैज्ञानिकों ने इस सपने को देखा है, क्योंकि आने वाले सालों में धरती पर जिस तरह का जो गतिविधियां हो रही है, तो जाहिर सी बात है हमें दूसरे ग्रहों की तलाश भी करनी होगी। तो इस दिशा में इसरो काम कर रहा है और इसरो इंटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशंस की भी तैयारी कर रहा है। तो ये इसरो के लिए एक विजन जो है वो सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को दिया है और इसरो एक के बाद एक इस विजन को तैयार कर। देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्रू कैप्सूल का जायजा ले रहे हैं। ये क्रू कैप्सूल है, ये एक्चुअल साइज का क्रू कैप्सूल है, जिसमें गगननॉट्स यानी एस्ट्रोनॉट्स अंदर रहेंगे, इसमें सफर करेंगे वो। और ये जो कैप्सूल है, ये पूरी तरह से उनके लिए एक नया लाइफ सिस्टम उन्हें प्रदान करेगा। और यही कैप्सूल है जो अंतरिक्ष से फिर समुद्र में जाकर उतरेगा और समुद्र से इन एस्ट्रोनॉट को बाहर निकाला जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल फ्लेज रिव्यू करते हुए गगनयान का बहुत ही दिलचस्पी के साथ, देखिए प्रधानमंत्री की जो जिज्ञासा है स्पेस को लेकर बहुत साफ नजर आती है। जब वो चंद्रयान की सफलता के बाद, सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जब इसरो पहुंचे थे, उस वक्त भी उन्होंने तमाम वैज्ञानिकों को संबोधित किया था। उन्होंने अपनी तरफ से हर एक वैज्ञानिक को उन्होंने बधाई दी थी। और जब पिछला चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने किस तरह से पूर्व इसरो के चेयरमैन शिवन को गले लगाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में हमेशा से आगे रहे हैं और स्पेस क्षेत्र उनके दिल के बेहद करीब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गगनयान असेंबली एरिया में मौजूद हैं और थोड़ी देर में वो एस्ट्रोनॉट से भी मुलाकात करेंगे। चारों एस्ट्रोनॉट तैयार हैं, सबकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है और पहली तस्वीरें आप सबके सामने होंगी। ये तमाम चारों ग्रुप कैप्टन जो है वो विश्व के सामने आएंगे और पूरे विश्व को बताएंगे कि कैसे भारत ने एक रॉकेट को, जो तुम्बा में ही साइकिल पर जो रॉकेट को ले जाते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे, और इसी जगह पर, इसी तुम्बा में आज गगनयान भारत का इंडिजिनस मिशन तैयार हो रहा है। और इसी जगह से वो एस्ट्रोनॉट्स भी एक कमिटमेंट लेंगे कि वो भारत के प्रधानमंत्री के इस विजन को पूरा करें और भारत के स्पेस क्षेत्र को और ऊंचाई तक पहुंचाएं। बिल्कुल सही कहा आपने आयशा जी। और आज का दिन न केवल गगनयान के लिए बल्कि देश के स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, जिस तरह से आयशा जी हमारी बता रही हैं कि 1800 करोड़ रुपए की कई सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं जिसका शुभारंभ करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर इस पर लगातार आयशा जी बनी हुई हैं, वो यही कि गगनयान के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनसे परिचय आज देश और दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराएंगे। और आज इस वक्त तिरुवनंतपुरम से ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पर वो अब से थोड़ी देर बाद गगनयान मिशन की समीक्षा करेंगे, या यूं कहिए कि आप असेंबली एरिया में इस वक्त समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे इंटीग्रेटेड पार्ट्स इस वक्त बता रहे हैं। और पुष्पक, आप देखिए इसके पीछे पुष्पक नाम का एक और यान नुमा एक संयंत्र आपके पीछे। आयशा जी, ये पुष्पक के बारे में कुछ आप जानकारी दे सकती हैं? व्योम मित्र के बारे में आपने बड़ी खूबसूरत जानकारी दी कि कैसे एक रोबोट को पहले मनुष्यों से पहले लेके जाया जाएगा, जो इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं। ये पुष्पक क्या है और खासतौर पर स्पेस स्टेशन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो शायद यही एस्ट्रोनॉट्स जब 2025 में जाएंगे तो इन्हीं स्पेस स्टेशंस पर, जो कि यहाँ से 120-140 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे होगा, वहाँ पर वो थोड़ा स्टे कर पाएंगे कुछ समय के लिए।
जी हाँ, बिल्कुल। गगनयान मिशन जो है वो धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक अंतरिक्ष में पहुंचेगा और ये लगभग 3 दिन का मिशन होगा। और इस 3 दिन के मिशन में भारत जो है विश्व के सामने ये साबित कर देगा कि भारत वो क्षमता रखता है कि एक सुरक्षित मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेज सके। और उसके बाद जो भारत का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार होगा, उसमें भी इन्हीं एस्ट्रोनॉट में से एक एस्ट्रोनॉट इस स्टेशन पर भी जा सकता है। तो यही इस वक्त उम्मीदें लगाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन जो साल 2047 का जो विजन प्रधानमंत्री ने दिया है, इस विजन के साथ साथ इसरो वो तमाम फैसिलिटीज, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। देखिए, आज जो PSLV का इंटीग्रेटेड फैसिलिटी जो श्रीहरिकोटा में है, प्रधानमंत्री यहाँ से उसका उद्घाटन करेंगे। ये भी बहुत दिलचस्प है। PSLV छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला रॉकेट होता है और ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम अब जो तैयार हो रहा है, इससे PSLV ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करेगा, यानी 6 से 15 सैटेलाइट लॉन्च कर लेगा और छोटे छोटे सैटेलाइट भी लॉन्च कर लेगा। देखिए, अब जो इसरो के पास टेक्नोलॉजी है वो नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं, छात्र सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया है और जब से इन स्पेस तैयार हुआ है, तो कई जो स्पेस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स हैं और कई जो इस क्षेत्र से जुड़े MSMEs हैं, ये तमाम लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, एक प्रोत्साह है कि वो इस तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए वो अपने जो मिशन है उसे कामयाब बना सकते हैं। और खास बात ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का भी प्रोपल्शन सिस्टम के सेमी क्रायोजेनिक इंजन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। ये भी बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है सुरक्षित सैटेलाइट को सुरक्षित लॉन्च करना। तो ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्पेस क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा है, जो आने वाले दिनों में जो स्पेस का एक विजन है, साल 2047 का जो विजन है, इसके लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अभी भी गगनयान इंटीग्रेशन असेंबली एरिया में है और पूरी दिलचस्पी के साथ वो जानकारी ले रहे हैं, हर छोटी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसरो के चेयरमैन सोमनाथ लगातार प्रधानमंत्री के हर उस चैलेंज को कबूल लेते हैं और हर उस चैलेंज पर खरे उतरते हैं। तो इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने कल हमसे बातचीत करते हुए कहा था कि उनके लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 को लाल किले से गगनयान मिशन का अनाउंसमेंट किया था, ऐलान किया था कि भारतीय एस्ट्रोनॉट्स गगनयान मिशन में जाएंगे। तो उन्होंने अब इस मिशन का ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार कर दिया है। ब्लूप्रिंट क्या, ये तो पूरी तरह से लगभग तैयार हो चुका है और अब बस जो मित्रा के उड़ान भरने की देर है, जो इस साल होगी, करीब अक्टूबर या नवंबर में होगी और उसके बाद अगले साल एस्ट्रोनॉट जो है इस मिशन में अंतरिक्ष के लिए रवाना हो जाएंगे। MSME का आपने जिक्र किया आयशा जी, कितना बूस्ट मिलेगा MSME सेक्टर को, क्योंकि उसको लेकर के भी आज टेस्टिंग फैसिलिटी जिसका जिक्र आपने किया उसकी शुरुआत करेंगे और बड़ा ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये पूरी टेस्टिंग फैसिलिटीज होती है जिसमें आप एक आर्टिफिशियल स्पेस का निर्माण करते हैं। जी देखिए, इसरो के साथ एक बहुत बड़ा MSME का इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है, हजारों की संख्या में वेंडर्स जुड़े हुए हैं और ये जो है HAL जैसी बड़ी PSUs जो है वो भी इसरो के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि HAL ने ही गगनयान का जो कैप्सूल है उसको तैयार किया था। तो MSME सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। MSME सेक्टर जबकि सैटेलाइट, जैसे कि मैंने बताया, PSLV रॉकेट के जरिए ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स की फ्रीक्वेंसी, उड़ान भरने की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ाई जा सकती। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तिरुवनंतपुरम से। जी अपनी बात आगे बढ़ाएं आशा जी। जी, MSMEs जो अपना जो इकोसिस्टम है उसको और बल देंगे और जो डिमांड बढ़ेगी तो इस डिमांड के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। तो ऐसे इसरो का जो ये स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, एक दूसरा लॉन्च पैड तैयार हुआ और अब महेंद्रगिरी में
जो सेमी क्रायोजेनिक टेस्टिंग सिस्टम तैयार हो रहा है और PSLV का इंटीग्रेटेड सिस्टम जो श्रीहरिकोटा में तैयार हो रहा है, ये तमाम चीजें जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है और इसके साथ जुड़े हैं MSMEs की एक बड़ी चेन सप्लाई लिंक। और इन स्पेस के जरिए जो इसरो का प्राइवेट पार्टनर्स को मौका देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, इनके जरिए ये इस क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा। देखिए, इन स्पेस ने ऐसे कई मौके दिए हैं, प्लेटफॉर्म्स दिए हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, जो अपना ओन रॉकेट तैयार करने के बाद इसरो की जो फैसिलिटीज हैं, जो लॉन्च पैड सिस्टम है, उसे इस्तेमाल करके वो रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं। तो अजय, वो दिन दूर नहीं जब आप भी अगर चाहें तो एक अपना रॉकेट तैयार कर सकते हैं और इसरो के लॉन्च पैड से उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इतना आसान कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस पॉलिसी को, स्पेस सेक्टर को। और ये जो है आज का दिन जो है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। तुम्बा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्टेटमेंट पूरे विश्व के सामने रख रहे हैं, एक स्टेटमेंट भेज रहे हैं कि इसी जगह से जहां पर हमने साइकिल पर रॉकेट लाया करते थे, यहीं पर हम आज गगनयान को असेंबल किया है और यहीं से भारत के एस्ट्रोनॉट इसी गगनयान मिशन को असेंबल होने के बाद श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेंगे। बिल्कुल सही कहा। और भले ही आपने हल्के फुल्के अंदाज में कहा हो कि शायद हम भी अपना एक सैटेलाइट बना करके लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। बहुत सारे विद्यालयों में लोग स्टूडेंट सैटेलाइट बना रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपने सैटेलाइट्स बना करके और उसको लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो तीसरी फैसिलिटी है आयशा जी, वो PSLV लॉन्च फ्रीक्वेंसी एंड सपोर्टिंग स्मॉल व्हीकल्स की है, जिसका जिक्र अभी आप कर रही थी। अभी हम श्रीहरिकोटा से करीब 6 लॉन्चेस कर पाते हैं PSLV की हम बात करें। ये कहा जा रहा है कि एक तो श्रीहरिकोटा का विकल्प भी तैयार किया जाना चाहिए, दूसरा इसके खुद की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। तो हो सकता है अभी हम 6 से 12 या फिर उससे भी ज़्यादा प्रक्षेपण कर पाएं साल भर में, और भी ज़्यादा आपका शेड्यूल बिजी होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसरो का दूसरा लॉन्च पैड भी तैयार हो रहा है तमिलनाडु में और ये इस लॉन्च पैड से भी कई लॉन्चेस हो सकते हैं। देखिए, इसी लॉन्च पैड पर माफ कीजिएगा, श्रीहरिकोटा में ही 2 लॉन्च पैड है। इसके अलावा तीसरा जो लॉन्च पैड है वो भी तमिलनाडु में तैयार हो रहा है और इसके जरिए जो SSLVs है, जो PSLV है, जो छोटे सैटेलाइट्स हैं, वो लॉन्च किए जा सकते हैं और जो फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो है अब इसरो के साथ मिलकर काम करने के वजह से ये डिमांड और बढ़ सकती है। तो एक के बाद एक सीरीज की उड़ान जो है इसरो के लॉन्च पैड से होती रहेंगी। तो ऐसे में इसरो के लिए दूसरा लॉन्च पैड, एक और लॉन्च पैड तैयार करना बेहद जरूरी था। तो ये दूसरा लॉन्च पैड भी अभी तमिलनाडु में तैयार हो रहा है। कुछ ही समय के बाद ये भी यहाँ से भी रॉकेट्स टेक ऑफ करने के लिए पूरी तैयारी कर दी जाएगी। तो इसरो अब क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो इसरो के लिए एक बेहतरीन मौका है जो इसरो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें दे सकता है और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो युवा हैं, जो इनोवेशन लाते हैं इस क्षेत्र में, उन्हें अपने साथ लेकर काम कर सकता है और नए सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कशन पे जाना चाहता हूं, जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है, जो मेरा बड़ा फेवरेट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब हम लोग ने स्टार्टअप चैंपियन किया था, उसमें स्पेस सेक्टर शायद सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा था और उस 3 बड़े प्लेयर्स जो दक्षिण भारत से ही आते हैं, एक तो इंजन बना रहे थे, दूसरे सैटेलाइट बना रहे थे और तीसरे जो थे वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहे थे। तो ये तीनों कितना डाइवर्सिफिकेशन है। स्टार्टअप्स कितना ज़्यादा स्टिमुलेट हो पाएंगे, बूस्ट हो पाएंगे, आज की टेस्टिंग फैसिलिटी शायद उनको भी बहुत मदद करेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। स्टार्टअप्स के ये जो तमाम युवा CEO हैं स्टार्टअप्स के, जैसे बेलेट्रिक्स है और जो स्काई